केदार, अरे ओ केदार, अरे कहाँ गायब हो गया वो? साहब कौशल्या, अरे सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे केदार, तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ यार। किस खुशी में? अरे खुशखबरी खुशी के लिए ही तो होती है। तू जानता है अन्नू और चांदनी मिल लिए। क्या? हाँ, कल ही उसका फोन आया था। तेरे भाभी से बात हुई उसकी, और जानता है उसने क्या कहा? ये कहा कि चांदनी से अच्छी बहू हमारे घर में आ ही नहीं सकती। है ना चप्पी लेने वाली बात। सॉरी सॉरी यार। अच्छा राजेश का है, उसे खबर दिए बिना खुशी अधूरी रह जाएगी। राजेश, राजेश वो कल ही चला गया। कम ऑन यार, दैट्स नॉट फेयर। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे नहीं जाने देना चाहिए था। वो न मेरी मर्जी से आया था, न मेरी मर्जी से वापस गया है। फिर भी यार केदार, तुम्हारा फर्ज बनता था। हाँ हाँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरी है। क्या राजेश का कोई फर्ज नहीं? उसे तो हमेशा यही लगता है कि मैं उसे जो सलाह देता हूं वो गलत होती है। अगर ये सच है तो जो चांदनी को मैंने सलाह दी वो क्या गलत थी? क्या चांदनी ने मेरी बात मानकर अन्नू के बारे में बात नहीं की? अगर चांदनी मेरी बात मान सकती है तो राजेश को क्या परेशानी है? आप ये सारी बातें राजेश के सामने क्यों नहीं करते? जब वो यहाँ नहीं है तो आप क्यों उसे जिम्मेदार ठहराते हैं? अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। उसे पूरा हक है कि वो कोई भी करियर अपनाए, किसी को भी चूज करे। अगर उसे ऐसा हक है तो चांदनी को भी तो है। अगर मान लो चांदनी ने अपने इस हक का इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे लड़के को चुन लिया जिसके खानदान का न ठौर है न ठिकाना, तो क्या बर्दाश्त कर पाओगी? अब आप बात को क्यों घुमा रहे हैं? सिर्फ बहस करने के लिए आप ये तर्क दे रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चांदनी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके खानदान पर हाथ जाए। The structural changes are very minimal. Actually, the main thrust of the advanced technologies is how to adapt with the fast-paced adjust करना बहुत आसान हो जाएगा। चांदनी, are you listening to me? Yes, sir. Any problems? No, sir. तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? Yes, sir. मैं चांदनी से पूछ रहा हूँ। सर, खुशबू ठीक कह रही है। मुझे समझ में आ गया है कि चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। गुड। बाय चांदनी, बाय खुशबू। बाद में क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, सर। क्लास जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन क्या करूं? एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चेंज के साथ एडजस्ट करने में कामयाबी नहीं रही। क्यों? वरना तुम्हारे दिमाग में वो एक बात नहीं घूमती रहती कि उस बुके को भिजवाया किसने। You're right, खुशबू। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी नेचर ही ऐसी है। कम ऑन, हो सकता है कि तुम्हारी डांट सुनकर अमन घबरा गया हो और सच मानने से इनकार कर दिया हो कि बुके उसने ही भिजवाया था। नहीं, अमन मलिक ऐसा लड़का नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। अब तुम अमन से मत पूछने बैठना कि उसने बुके क्यों भिजवाया था। उसे और भी बुरा लग सकता है। I mean, बनती बात बिगड़ सकती है। Just forget this whole episode, try and understand and enjoy the sentiment. Hello. उसके सामने बुके का टॉपिक मत उठाना। ठीक है। आपसे मिलने का दिल किया तो चला आया। सोचा कहीं चल के कॉफी पी जाए। That is if you don't mind. So romantic. जी? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो फिर कभी? नहीं, it's perfect with me. No problem at all. Go ahead, enjoy yourself. Bye. आप खुशबू की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो दरअसल ऐसी ही है। लगता है आप अभी तक फूलों के वाक़े को लेकर नाराज हैं। अरे नहीं, मैं तो। लेकिन मैं तो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे भूल जाइए। अब आप ये बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? Any suggestions? अगर आपको ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है तो आप यहाँ तक आते नहीं। Fair enough. Let's go then. चांदनी, listen.
प्रोफेसर खालिद ने बुलाया है। किस लिए? वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ डेमो देने की तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो तू नहीं कर सकती मदद उनकी? कह दे चांदनी चली गई। मैं ऐसे कैसे कह दूँ, तू तो इधर ही है। वैसे तो उन्हें अपनी फेवरेट स्टूडेंट ही चाहिए, और इधर भी किसी और को तुम्हारी जरूरत है। सुनिए, आप हो आइए ना, इस तरह झूठ बोलने से क्या फायदा? आप नहीं जानते, वहाँ पे काफी देर लग सकती है। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अच्छा, मेरा काम तो हो गया, मैं घर जा रही हूँ, मेरे कुछ डिजाइन्स कंप्लीट करने हैं। बाय। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। नो प्रॉब्लम। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जो पाया यहीं पाया, जो खोया यहीं खोया। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? वाह वाह बीजी वाह, कमाल है। ये आप पूछ रही हैं क्या लेकर जाओगे? बहू लेकर जाएंगे, बहू अपने बेटे के लिए। ये कोई बात हुई, क्या लेकर जाओगे? अरे सूरज बेटे, और बेवकूफ, ये तो मैं गीता का सार पढ़ रही थी। हाँ। किसके लिए बीजी? अरे गीता का सार किसी और के लिए थोड़ी पढ़ा जाता है, वो तो अपने मन की शांति के लिए पढ़ा जाता है। मैं अपने लिए पढ़ रही थी। अच्छा, और मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। अरे क्या? हाँ, अपनी वो चांदनी और अनूप फिर से एक हो गई क्या? ऐसा ही लगता है बीजी। क्योंकि मुझे अन्नू का फोन आया था। अच्छा। और इस बार मैंने उससे पूछा, बेटे मीटिंग कैसी रही? और जानती हो क्या कहा उसने? बहुत अच्छी, शी इज वंडरफुल। तो इसमें नई बात कौन सी है? चांदनी बिटिया तो है ही लाजवाब, ये तो तुमने पहले ही कहा था। अरे लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि अन्नू ने भी उसे नहीं बताया कि वो कौन है। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ले, अरे अब आएगा ना मजा। जरा सोच यार, एक लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि जिससे वो मिल रहे हैं वो वही है जिससे वो मिलना चाहते हैं। अब हाउ रोमांटिक यार। मेरी नजरों में इससे इडियोटिक बात कोई हो ही नहीं सकती। एक बहुत ही बेहुदा हरकत है। अरे यार, इसमें रिएक्ट करने वाली क्या बात है? तो तुम्हें अच्छा लग रहा है उन दोनों का इस तरह खेल खेलना? ऑफ कोर्स यार, इफ देयर इज नो फन इन लाइफ तो फिर जिंदगी जीने में क्या मजा आया? ये मजाक की बात नहीं है, साथ साथ जीने का मामला है, एक दूसरे का साथ निभाने का सवाल है। ओए पुत्र, अरे तू क्या चाहता है? हैं? सब तेरी तरह एक सवाल, एक मामला बनकर जीते रहे? हाँ, जीवन में कोई रस ही ना हो। और जब जीवन के रस खत्म हो जाए, हैं, तो फिर एक बूढ़े खड़ूस की जिंदगी जिए। क्यों बीजी? अरे इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? देख पुत्र, ये आजकल की पीढ़ी है, इसे अपनी तरह से जीने दे, समझा तू? अरे हंसने दे, खेलने दे। हाँ, समझ रहा ना तू मैं क्या कह रही हूँ? और सुन, अरे तू भी कभी कभार मुस्कुरा दिया कर। हंस हंस, अरे हंस ना। जी आप टेल मी, मैं जल्दी में हूँ, तुम इतने वरी में क्यों हो? ओह मिशेल, मैं वरी में नहीं, मैं बहुत हरी में हूँ और फिलहाल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ। हेलो, यू कैन हेल्प मी। समझो अगर तुम्हें तुम्हारा फियांसे एक बुके ऑफ फ्लावर्स लाके देता है, क्या करोगे तुम? व्हाट विल यू डू? नथिंग, मेरे फियांसे है नहीं। समझो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, देन मिशेल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। समझो अगर मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और अगर मैं तुम्हें एक बुके ऑफ फ्लावर्स लाके देता हूँ और तुम मुझे डिलीवरी बॉय समझती हो, इसका मतलब क्या होता है? What does this mean? What does this mean? Simple. I'm teasing you because I love you. You love me? Of course. Are you sure you love me? Of course I love you. Are you 100% sure you love me? Any doubts? That means she loves me. Michelle, she loves me. She loves me. Michelle, she loves me. Oh yes, 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 yes. Michelle, she loves me. She loves me. Michelle, she loves me. Woo! I'll go back. She loves me. I'll go back. Bye. She loves you. She loves you. हेलो। It's the Chandni, right? नो, यू आर रॉन्ग। चांदनी इंस्टीट्यूट गई है। आई एम हर फ्रेंड खुशबू। अब सब इंफॉर्मेशन मिल गई। हैप्पी? अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं वही जो उस दिन फूल लेने आया था। तुम? हाँ, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? देखो, तुमने जो कहा मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं।
अब मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम अमन मलिक के दोस्त हो? अमन मलिक? हु अमन मलिक? देखो मैं किसी अमन मलिक को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं उसका कोई दोस्त हूँ। I'm a Chinese fan, you know, I'm her admirer. देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें इतनी स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो, चांदनी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ एक लड़के से प्यार करती है। Really? हाँ, और उसका नाम है अमन मलिक। And oh by the way, he's very handsome. Okay. और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। Hey, cool. What else? Oh, and he's very loving and caring. That's wonderful. Oh, and he's wonderful, and besides being wonderful, he's a perfect gentleman. Thank you. इसमें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। चल लफंगा चीप स्टफ। हेलो हेलो। I am handsome, intelligent, loving, caring, and a perfect gentleman. क्या बात है? मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सारी खूबियां। Oh, that's really nice. Well, the developments in Europe are really fantastic, especially the fusion of German engineering and Italian designs. Here are the few structures displayed in front of you. This is a structure of a row house. This is a structure of an art gallery, and this is the structure of a corporate complex. Now, girls, from here, Chandni will take over. I'll see you soon. Chandni? Yes, sir. I won't take much of your time. I just want all of you to study these models very critically and then give your opinions. Excuse me. We need some explanation. Yeah, sure. Tell me. अरे तुम तो बड़े इम्पेशेंट हो चांदनी को मीट करने के लिए। हाँ मैं उसको मिलने के लिए बहुत इम्पेशेंट हूँ। So, what are your plans? हाँ, I'm going to the library and वहाँ से मैं वाचनालय जाऊँगी। मुझे बहुत भूख लगी है। Okay. Hey, hello. What did you say? Come again? I'm very hungry, हाँ. so I'm going to the वाचनालय। Michelle, you do what you feel like, लेकिन please खाने के लिए वाचनालय मत जाना। Library and वाचनालय are the same thing. Are you sure? Yeah. If you want to eat, you go to भोजनालय. Okay? Bhojanalaya. Fine, bye-bye and take care. Okay. Thanks for the drive. Bye. You're driving yourself crazy. भोजनालय। अमन मलिक वल सरफराज मलिक के साथ तुम्हें निकाह कबूल है? जी, कबूल है। अमन मलिक वल सरफराज मलिक तुम्हें चांदनी बीबी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। क्या कबूल है? तुम्हें इस तरह किसी के लिए इंतजार करना कबूल है? एक्सक्यूज मी। ये तो जदीद जमाने के डिजाइन हैं अब्बास मियां। हमारी कंपनी की खुसूसियत रही आला और क्लासिक किस्म के डिजाइन्स की। जी जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अमन बोल रहा हूँ। बेगम, क्या हाल है बेटे? जी बस खैरियत है। और प्रोफेसर खालिद का क्या हाल है? जी वो भी अच्छे हैं, आपके बारे में अक्सर पूछते रहते हैं। उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि हम उन्हें बहुत याद करते हैं।
बेटा उनसे मुलाकात करते रहना। अजनबी मुल्क में अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। और बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आप इत्मीनान रखें अब्बू, सब ठीक है यहाँ पे। आप ये बताएं कि अम्मी और नसरीन कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार हो रहा है। तुम आ जाओ तो शादी की बात भी तय की जाए। अब्बू ऐसी जल्दी भी क्या है? अगर इस उम्र में शादी की नहीं सोचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम आ जाओ। तुम्हारी अम्मी और बहन ने तो लड़कियां भी चुन रखी हैं, लेकिन तुम्हारी पसंद जानना भी तो जरूरी है बेटे। अब्बू। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अब्बू असल में मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या? जी अब्बू। क्या हम जान सकते हैं कि ये लड़की कौन है? अब्बू उसका नाम चांदनी है, अच्छे खानदान से है। मैं आपको उसकी तस्वीर भेज देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ हाँ भेज दो, लेकिन बात का खुलासा तब होगा जब तुम यहाँ तशरीफ लाओगे। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहा था अमन? कोई खास बात नहीं बेगम। हाँ तो अब्बास मियां, मैं क्या कह रहा था? जी मैं हमारे कस्टमर की मांग यूरोप और अमेरिका से ज्यादा है। दुकान हो या बिरादरी, हमें हैसियत के मुताबिक चीजें रखनी चाहिए। जी जनाब। Hey man, do you have a smoke? नो। Oh, कमाल है यार, बिना स्मोक के कोई कैसे किसी का इंतजार कर सकता है? By the way, even I don't smoke. लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। क्या करे? गुफ्तगू, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। Oh great, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। By the way, I am Aman. अमन। Yeah, that's my name. What's your name? अमन। समझे नहीं यार, मेरा नाम अमन है, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। You mean oh great, yeah, what a coincidence. लेकिन नाम में क्या रखा है? दिल मिलने चाहिए। True. True. Nice meeting you. Same here.